The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर किसानों का आंदोलन न होता तो हर साल की तरह आज भी ज्यादा चर्चा आर्थिक सर्वे और राष्ट्रपति के अभिभाषण की होती। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी अमूमन संसद का हर सत्र शुरू होने से पहले संबोधन करते हैं। ऐसा आज भी हुआ। बजट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्री ने अलग अलग पैकेज के रूप में 4-5 मिनी बजट जारी किए और आने वाला बजट भी उसी सीरीज में देखा जाएगा। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। संसद सत्र में परंपरा के मुताबिक पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं और अपने संदेश में सरकार के काम गिनवाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के कामों का जिक्र किया, जैसे गरीबों को ज्यादा अनाज या प्रवासी मजदूरों को उनके ही क्षेत्र में काम देना। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को उस दिन का अपमान कहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव और राम मंदिर का भी जिक्र किया कृषि कानूनों का। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की तरफ से अकेले रवनीत सिंह बिट्टू सेंट्रल हॉल में आए। थोड़ी देर उन्होंने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना और उसके बाद खड़े होकर तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आवाज उठाई। उसके बाद वो सदन से बाहर निकल गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को लेकर सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि ये राष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस ने कहा, ये हम राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। किसानों के साथ आप क्यों आमने सामने बात नहीं करते? पीछे से क्यों आप किसानों की खिलाफत करते हैं? किसानों को भड़काने के लिए, डराने के लिए, भ्रमित करने के लिए, फूट डालने के लिए क्यों ये सरकार दिन रात मेहनत करते हैं? मोदी जी से मैं गुहार लगाना चाहते कि आपको किसानों से बात करें। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर धरना प्रदर्शन भी किया और इसके बाद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई
किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। तो जब विपक्ष ये सब बातें कह रहा था तो सत्ता पक्ष का तर्क क्या था, ये भी सुन लीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी राजनीतिक विरोध से ऊपर होते हैं। वो भारत के संवैधानिक मुखिया हैं और भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका सम्मान हो, ये इस लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज सारे विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश पर 50 साल तक राज किया है और आज भी उनकी बहुत सारी सरकारें देश भर में हैं, राज्यों में हैं। कौन सी परंपरा का वो पुनर्स्थापन कर रहे हैं? ये भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संसदीय परंपरा का कौन सा सम्मान कर रहे हैं वो? ये बहुत ही पीड़ादायक है। खासकर करके उनके एक सदस्य ने अंदर आकर नारे लगाए, श्री बिट्टू जी, वो बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने बाहर में धक्का मारने की कोशिश की, दरवाजे कर व्यवधान डालने की कोशिश की। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन कभी भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप और यूपीए के कुशासन के बावजूद हमने कभी उनके लंबे शासन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया था। ये कौन सी परंपरा है? और कांग्रेस पार्टी का ये कौन सा अहंकार है कि जो कानून लाने के लिए कृषि सुधार में उन्होंने पूरी कोशिश की, स्वयं के नेताओं ने घोषणा की, उनके कृषि मंत्री ने घोषणा की बार बार कि यह देश के लिए जरूरी है, तो जिस कृषि कानून को किसानों के हित में जो भी मानते थे वो नहीं कर पाए, उसे हम कर रहे हैं। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिला है, जिसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। उसको लेकर ये आचरण, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार ठीक नहीं है। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वे की। आर्थिक सर्वे यानी देश की अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्रालय का सालाना दस्तावेज। क्या है आर्थिक सर्वे की खास बातें, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीडीपी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए थर्मामीटर की तरह होती है जीडीपी ग्रोथ रेट। और आर्थिक सर्वे के मुताबिक साल 2020-21 में देश की जीडीपी -7.7% रह सकती है। इस आंकड़े का अनुमान पहले ही आ गया था। जिज्ञासा इस बात की थी कि अगले बरस देश में विकास दर कितनी रहेगी, इसका क्या प्रोजेक्शन होगा सर्वे में। आर्थिक सर्वे के मुताबिक साल 2021-22 में जीडीपी करीब 11% की दर से बढ़ने का अनुमान है और ये 1991 के बाद से सबसे ज्यादा विकास दर होगी अगर ऐसा होता है तो। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी हो रही है, यानी कोरोना की वजह से इस साल की पहली तिमाही में विकास दर तेजी से नीचे गई, 23.9% का संकुचन रहा और अब तेजी से रिकवर कर रही है। और इस ग्राफ पर इस रिकवरी की शक्ल को अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह देखें, इसलिए ये नाम आया। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि कोरोना के टीकाकरण और कंज्यूमर डिमांड के बढ़ने से अर्थव्यवस्था की विकास दर तेजी से बढ़ेगी। जीडीपी के अलावा अर्थव्यवस्था के और भी पैमाने हैं, सर्वे में उन पर क्या बात हुई। इसके मुताबिक फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा इस साल जीडीपी के 3.5% के बराबर रखने का जो टारगेट था उससे ज्यादा जा सकता है। पिछले साल कितना था वित्तीय घाटा? जीडीपी का 4.6%। सरकार की कमाई और खर्च का जो अंतर है उसको ही वित्तीय घाटा कहते हैं। आर्थिक सर्वे में महंगाई दर साल 2020-21 में 6.6% रहने का अनुमान जताया गया है। ये पिछले साल से ज्यादा है।
अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ की बात करें तो साल 2020-21 में कृषि सेक्टर की विकास दर 3.4% रहेगी। 2019-20 में कृषि सेक्टर की विकास दर 4% थी। औद्योगिक विकास दर इस बार माइनस में 9.6% रहेगी। पिछले साल भी उद्योगों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ 0.9% की ग्रोथ रेट थी। सर्विस सेक्टर में माइनस 8.8% की ग्रोथ रेट रही। ये तो जीडीपी की बात हुई। आर्थिक सर्वे के पहले ही चैप्टर में कोरोना और लॉकडाउन का जिक्र है। कोरोना को लेकर सरकार के रिस्पांस की बात। सर्वे में सरकार को अपना खर्च बढ़ाने की नसीहत दी गई है। प्राचीन राजे महाराजाओं के काल का उदाहरण देते हुए सर्वे में बताया गया कि जैसे सूखे और अकाल जैसी आपदा के दौरान भारतीय राजा लोगों को रोजगार देने और निजी क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए महल किले जैसे निर्माण करवाते थे, वैसे ही उपाय सरकार को मौजूदा संकट में करना चाहिए। सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा। आर्थिक सर्वे में भी किसान कानूनों का जिक्र है। लिखा है कि 3 किसान कानून छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए तैयार किए गए हैं। साथ में यह भी लिखा है कि एपीएमसी एक्ट से 85% किसानों को नुकसान हो रहा है और नए कानून में किसी भी बाजार में बेचने की आजादी है। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि अगर भारत को जीडीपी के हिसाब से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। जुगाड़ वाले इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। आर्थिक सर्वे के बाद अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है और उससे साफ होगा कि 11% वाली विकास दर हासिल करने के लिए सरकार क्या ऐलान करती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।